सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे कर सकते हो आप सभी भक्त कम खर्च में। क्योंकि मैंने भी जो है एकादशी का उद्यापन किया था, काफी साल जो मैंने एकादशी की है और फिर उद्यापन किया तो उसमें जो है अब पंडित जी ने मार्गदर्शन किया था कि खर्चा भी जो अधिक लगता है। काफी लोगों से भी सुना कि एकादशी में बहुत अधिक खर्च लगता है। जब हम करते हैं तब मन में संशय नहीं आता है करते हुए कि हम कैसे करेंगे, सब सोचते हैं जो भी होगा वो एकादशी माता खुद देख लेंगी कैसे भी करना है। तो सबसे ज्यादा हमें यही चिंता रहती है। लेकिन देखिएगा हर चीज का सोल्यूशन है। अगर किसी चीज का अगर मतलब समस्या है तो उसको समाधान भी बना है। कम खर्चे में आप अपनी एकादशी का उद्यापन कर सकते हो। क्योंकि जिन भी भक्तों को ये परेशानी है कि हम एकादशी का उद्यापन कैसे करें, सबने बताया बहुत सारा पैसा लगता है इसमें, तो बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो देखिएगा हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो चीजें आप जो अपने हिसाब से कर सकते हो, दूसरा आप जो चीजें दूसरों के बताए हुए तरीके से, अगर आपके पास में अगर उचित मात्रा में धन है तो आप बड़े पैमाने पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास में कम खर्चे में आप करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। प्रभु ने सभी तरीके के मार्ग बनाए हैं, हमें बस फंसना नहीं है, हमें बस जो करना है। काफी लोग सोचते हैं कम खर्चे में ना लगता हमें उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें पूरा फल भी प्राप्त होगा और आप जो है ना उद्यापन भी कर पाओगे। ठीक, अब मैं आपको ना एकादशी के जितना भी जैसे जो जो सामान लगना होता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप जो अगर इस तरीके से करोगे तो आपको एकादशी का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिएगा आप एकादशी का उद्यापन करते जैसे कि मुख्य एकादशी आती है, जैसे निर्जला एकादशी पे आप कर सकते हो, या फिर देव उठान एकादशी जो होती है उस पे भी कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है बीच में आपकी हेल्थ खराब है या कोई भी इश्यू है, आपको लगता है कि हम बीच में उद्यापन करना चाहते हैं, तो आपको एकादशी और द्वादशी के दिन इसका मेन जो है 2 दिन का कार्य होता है। जब आप 2 दिन में एकादशी का उद्यापन करते हो, जैसे पहले तो आपको एकादशी वाले दिन उद्यापन करना है, तो उसके लिए आप क्या करो, 26 पैकेट बना लीजिए। आपको जैसे बताती हूँ मैं, 26 पैकेट बना लीजिए। 26 पैकेट किस तरीके से, पॉलिथीन में आप 26 जैसे फल रख लीजिए, तुलसी माला रख लीजिए जो आपको दान करनी है। अब जैसे मान के चलिए बहुत लोगों को संशय होगा कि हम ना किसी को कंठी दान कर रहे हैं, वो लहसुन प्याज मांस खाते हैं, पता नहीं क्या करे, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर उनके घर में लड्डू गोपाल है तो आप उनको लड्डू गोपाल को तुलसी की माला भी दान कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें एक विधान और है, देखिएगा पहले बताने से पहले आपको बता दूं, मैं काफी जो मुझे जब पंडित जी ने बताया था तो उन्होंने कहा था कि आपको ना जो 26 एकादशी इनको ये ब्राह्मण को भी दान करनी है, आपको ब्राह्मण को भी दान किया जाता है। अगर आप ब्राह्मणों को 26 ब्राह्मणों को दे सकते तो उनको दे दीजिए, नहीं दे सकते 26 ब्राह्मणों को तो आप उनके घर में ये ऐसी चीजें दीजिए जहां इनका सही मायनों में उपयोग हो सके, सदुपयोग। जैसे कब आप अब मांस मच्छी खाने वाले को या किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आप दोगे तो फिर उसका दुरुपयोग हुआ ना, तो आपको कंठी दो तो सोच समझ कर सौंपे आप। तो अब मैं जो आपको अध्यापन बताती हूँ किस तरीके से करना है। पहले तो आपको क्या करना है, फल ले ले, 5 तरीके के फल ले सकते हो। 5 प्रकार के फल ना हो तो कोई एक तरीके का फल ले सकते हो आप। अगर एकादशी वीरवार वाले दिन पड़ती है तो आपको जो है ना, यानी कि अगर वीरवार वाले दिन एकादशी पड़ी है तो आप केला नहीं दोगे दान में, ठीक है ना। तो आपको जो है 5 तरीके के फल ले सकते हो। आपको जो है तुलसी माला ले लेनी है, कंठी ले सकते हो माला। अगर आपको लगता है कि कंठी कोई नहीं लेगा तो आप लड्डू गोपाल को भी तुलसी माला दान में कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है राधे। अब जो है ये चीजें हो गई हमारे पास में, 5 तरीके के फल भी हो गए। कपड़ा पीले रंग का 1.25 मीटर जो है आप पीला कपड़ा ले सकते हो। 1.25 मीटर आप पीला ले लो, आपकी इच्छा है तो। अगर आप लाल लेना चाहते हो आप लाल भी ले सकते हो, यानी कि 1.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए। अब 26 पैकेटों में आपको ये सब चीजें जो है ना वो रखनी है, तो उसमें दक्षिणा भी रखनी है। आपके ऊपर है 11-21 रुपए, जो भी आप रखना चाहो, 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी आपका सामर्थ्य होता है आपको वो रखनी होती है उसके अंदर में। अब दूसरा जो है ना, ये तो हो गया एकादशी वाले दिन। क्योंकि देखिएगा आपके पास, अब मैं बताती हूँ, आपका सामर्थ्य है कि आप ना सिर्फ फल दान कर सकते हो और आप जो है ना वो तुलसी का दान नहीं कर सकते। तो आपका सामर्थ्य फल, तो 26 जो है ना फल आप पन्निया में बना लीजिए, उस तरीके से कर सकते हो।
आपको लगता है कि मैं तुलसी और ये चीजें कर सकती हूँ, तो आप जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसे, लेकिन पूर्ण श्रद्धा और भाव से कीजिए। झोली माला होती है, अगर झोली होती है ना माला रखने वाली, आप वो कर सकते हो। झोली जैसे कि जिसमें माला रखी जाती है, वो भी आप दान कर सकते हो। बहुत से लोग जो होता है छाता दान करते हैं, आपको बता रही हूँ मैं। छाते की सामर्थ्य आप तो छाता दान कर सकते हो। 26 वस्त्र कर सकते हो, तो वस्त्र कर सकते हो आप दान। 26 लोग ब्राह्मणों को, या 26 उसमें जो पैकेट बनाओगे उनमें किसी भी लोग को देना, तो 26 इस तरीके से कर सकते हो आप। मतलब कि मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ, जैसे लोटा हो गया और भी चीजें हो गई। ये अगर आपका सामर्थ्य है तो ये दो, अन्यथा आप जो है फल, कंठी माला या तुलसी माला आप हो गई ये दे सकते हो। 11-21 रुपए दक्षिणा, इस तरीके से आप दे सकते हो। एकादशी वाले दिन आप सिर्फ फल का दान करो, ठीक है राधे। आप अन्न दान नहीं करोगे। अब जैसे एकादशी वाले दिन आपने 26 उसमें ये दे दिए, अब आया द्वादशी के दिन, तो द्वादशी के दिन आप जो है ना 26 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हो। अगर 26 ब्राह्मणों को नहीं सामर्थ्य है आपका कराने का, तो एक थाली मंदिर में ब्राह्मण की निकाल दीजिए और बाकी आप गरीबों को भोजन करा दीजिए। इस तरीके से आप जो है द्वादशी वाले दिन करो, तो उस दिन चावल का भोग अवश्य होना चाहिए। इस तरीके से, और आपके सामर्थ्य अनुसार 10-11 रुपए जो भी आप वो दे सकते हो। ये भी सामर्थ्य नहीं तो भोजन दान कर सकते हो आप। इस तरीके से आप भोजन खिला सकते हो। मैंने भी जो है ना एकादशी का दान किया था, बहुत ही कम खर्च में हो गया था। जब इनका एस्टिमेट आप लगाओगे तो बड़े पैमाने पे जब एकादशी का जो हमें उद्यापन करना होता है वो कम खर्च पे हो गया था। इस तरीके से हमारे यहाँ, मुझे जब मुझसे उन्हें पता चला कि मैंने एकादशी का उद्यापन किया, बहुत लोगों ने इसी माध्यम से ही एकादशी का जो है उद्यापन किया था। और इसमें जो है ना एकादशी माता पूर्ण रूप से आपको फल प्रदान करती है। और ये आपके ऊपर है, आप इसमें कुछ चीजें बढ़ाना चाहते हो दान की तो बढ़ा भी सकते हो, और कुछ कम करके देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके के आपको सॉल्यूशन बता दिए हैं। बिना डर संकोच के आप एकादशी का उद्यापन इस तरीके से कर सकते हो, और पूर्ण भाव से और दिल से समर्पण करते हुए एकादशी माता, आज हम आपका जो है व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। जैसे भी हमसे हुआ है उसे स्वीकार कीजिएगा, बड़े पैमाने पर ना सही, दिल से जितना भी किया है वो दिल से किया है, पूर्ण समर्पण से किया है, स्वीकार कीजिएगा। और इस तरीके से प्रार्थना करके वो आप जो है बांट सकते हो। तो इसी तरीके से जो आपको एकादशी का उद्यापन करना है। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।